यादव को अपने पास कुर्सी पर बिठाकर उनकी समस्या सुनी और समाधान। 2009 की महिला आईएएस माला श्रीवास्तव जी जिस भी जिले में तैनात रही वहां उन्होंने जनता को जनार्दन मान करके और खुद को जनता का सेवक मान करके काम किया। एक कारण है कि जब वो बहराइच की जिला अधिकारी रहीं तो मीडिया में वो काफ़ी सुर्खियों में रही जब वो मुख्यमंत्री के आगमन पर साड़ी पहनकर मुख्यमंत्री के आगे दौड़ लगाती हुई दिखी। और बस्ती जनपद में चाहे वो बाढ़ किनारे के क्षेत्र रहे हों और चाहे अन्य विषय रहे हों, हर मामले में चंद ही दिनों में उन्होंने आम लोगों के मनो मस्तिष्क में अपनी जगह बनाई कि वास्तव में जिला अधिकारी तो ऐसा ही होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जबकि उनकी नियुक्ति रायबरेली में हो चुकी है, वो किस तरीके से आम जनता को अपनी सहानुभूति, अपनी मानवीयता का परिचय देते हुए उसको सुनने का काम कर रही हैं। दिखाते हुए अपने समस्या लेकर आए बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादी के साथ बेहद ही अच्छा व्यवहार किया। डीएम माला श्रीवास्तव ने फरियादियों को अपने पास कुर्सी पर बिठाकर उनकी समस्या सुनी और समाधान भी किया। इस बीच फरियादियों के साथ आए बच्चों को भी डीएम माला श्रीवास्तव ने टॉफी खिलाई। डीएम माला श्रीवास्तव के इस व्यवहार को देखकर हर कोई अब उनकी तारीफ कर रहा है। वास्तव में चुने हुए जनप्रतिनिधि हों या चयनित अधिकारी हों, वास्तव में इनका चयन जनता की सेवा के लिए, जनता का दुख दर्द सुनने के लिए और उनके दुख दर्द के निवारण के लिए ही होता है। लेकिन चयनित होने के बाद अधिकारी हों या चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधि हों, ये बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं, बड़े ठेकेदारों के बीच में घिर के रह जाते हैं। आम जनता की बात इनके द्वारा सुनी नहीं जाती है, सुनी भी जाती है तो अनमने ढंग से सुनी जाती है और महज कोरा आश्वासन दे करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव जिस भी जिले में रहीं, उन्होंने आम जनता के बीच में अपना पैठ बनाया और उन्होंने यह दिखाने का काम किया कि वास्तव में जनता के जनप्रतिनिधि हों या उच्च अधिकारी, ये जनता की सेवा के लिए ही नियुक्त किए गए हैं और जनता की सेवा के लिए ही इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। बस्ती जनपद में माला श्रीवास्तव जी का ही देन रहा कि घाघरा तट पर स्थित कल्याणपुर गांव में बिना बांध बने ही 3-3 ठोकर का निर्माण हो गया था। माला श्रीवास्तव जी के जिले से जाने के बाद घाघरा किनारे विक्रमजोत के पास तटबंध विहीन गाँव में कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है। अब जबकि रायबरेली में उनकी नियुक्ति हुई, बस्ती जनपद से राजनीति के शिकार होने के चलते उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन अब जब वो रायबरेली में हैं तो रायबरेली में वो आम जनता की सेवा करके नित्य प्रतिदिन सुर्खियां बटोरने का काम कर रही हैं। वो चाटकारों से, वो दलालों से, वो बड़े ठेकेदारों से या हमेशा अधिकारियों कर्मचारियों से नहीं घिरी रहती हैं, अपितु वो आम जनता की बात को सुनने का काम करती हैं। और जहां कहीं भी उनको रास्ते में दीन दुखी मिल जाते हैं, अपने कार्यालय में बैठे सीसीटीवी फुटेज पर अगर वो अपने कार्यालय के बाहर किसी फरियादी को देख लेती हैं और वो भी ऐसे फरियादी को जिसकी कोई न सुन रहा हो, तो उसे वो खुद अपने पास बुला करके और उसकी बात को पूरी मानवीयता से सुनने का काम करती हैं। और अभी जल्द आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बुजुर्ग फरियादियों को अपने ऑफिस में अपने पास कुर्सी पे बैठा करके उनको सुना, उनकी समस्या का समाधान किया। इन्हीं साथ में आए छोटे बच्चों को भी उन्होंने टॉफी बिस्कुट खिलाने का काम किया। वास्तव में यही मानवीयता है, यही सेवा है और इसीलिए हमारे संविधान में चाहे वो जनप्रतिनिधि के तौर पर सेवक हों या अधिकारी के तौर पर सेवक हों, इन्हें चयनित और चुनने की व्यवस्था दी गई है और इनकी नियुक्ति जनता की सेवा करने के लिए ही की गई है। लेकिन आज तो कुछ ऐसे अधिकारी ऐसे हैं जो कि अपने चैम्बर में कुर्सियाँ तक नहीं रखते हैं। हरैया में भी पूर्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रही अमृतपाल कौर के जमाने से एसडीएम कोर्ट में कुर्सियां देखने को नहीं मिलती हैं, जहां योगी जी स्वयं फरियादियों का शिकायती पत्र खड़े होकर लेते हैं और फरियादी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वहीं हरैया उप जिलाधिकारी कार्यालय सहित सूबे के तमाम ऐसे अधिकारियों के कार्यालय हैं जहां पर जाने के बाद लगता है कि ये हम जनता के सेवक के पास नहीं अपितु किसी तानाशाह के पास आए हैं। वास्तव में कुर्सियां जनता के लिए होनी चाहिए और जनता की बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। जनता दरबार का मतलब है कि जनता के दरबार में अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंच करके उसकी बात को सुने। अगर आप जनता के घर, जनता के गांव, जनता के दरबार नहीं जा सकते तो अपने कार्यालय में जितनी देर आपका दरबार लगा है, अगर जनता बैठी है तो आप बैठें, अन्यथा अगर जनता को बैठने का स्थान नहीं तो आपको खड़े होकर के सुनना भी चाहिए। और इस क्षेत्र में
जॉइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर ने कुछ दिन काम किया भी था। उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर खड़े होकर के लोगों की शिकायत सुनने का काम किया था। कुल मिलाकर के आप खड़े रहें या बैठे रहें, लेकिन जनता सेवा सर्वोपरि है। वास्तव में माला श्रीवास्तव जैसे अधिकारी वर्तमान में उच्च अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जनता के लिए निश्चित तौर पर ये किसी भगवान से कम नहीं है।